चीन, जापान समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना की बढ़ती संख्या ने टेंशन को बढ़ा दिया है, लेकिन कोरोना से डरने की नहीं, सावधान रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज इस पर हाई लेवल मीटिंग की। सभी राज्यों को ये निर्देश दिए कि और सभी विभागों को ये अलर्ट पर रहने को कहा गया है। लोगों से मास्क पहनने, भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा गया है। इसके साथ साथ मनसुख मांडविया ने यह भी कहा कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए अभी भी पूरा मंत्रालय तैयार है। इस मीटिंग में पूरी समीक्षा की गई और ग्लोबल सिचुएशन को, कुछ देशों में जो कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं उसका जायजा लिया गया। अच्छा ग्लोबल रिव्यू, सिस्टमैटिक रिव्यू को तरह डीप डाइव किया गया और उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं अपने देश के लिए उसके बारे में चर्चा हुई और उसके बेस के ऊपर रणनीति हमेशा से ही रही है, चल भी रही है। हमने कभी हमेशा से माना है कि वायरस अभी गया नहीं है और सिस्टमैटिक तरीके से उसको हम रिस्पांस रखी हुई है, उसकी सबकी समीक्षा हुई है। देखा गया है कि खासकर एक पर्टिकुलर नेशन चाइना में ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। केसेस बढ़ने की बहुत सारी मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं और एक पर्टिकुलर वेरिएंट की बात होती है। वो वेरिएंट भी वहाँ कह रहे हैं कि डोमिनेंट है, तो हम जब ट्रैक करते हैं तो बाकी वेरिएंट्स के अलावा भी ये है, ये समीक्षा में आया। पहली बात है कि हमें बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। हम इस पेंडेमिक को समझ के, सोच के और हैंडल करने में एक्सपीरियंस भी है, सोच भी है, कैपेसिटी भी है और हमारे एक तरह से लीडरशिप भी रही है कि हमने कोविड को कैसे, देश ने इसको फेस किया है। नो नीड फॉर पैनिक, बट वी हैव टू बी टेकिंग अबंडेंट प्रिकॉशन। हमें केयरफुल रहना और उस केयरफुलनेस में सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है एज अ स्ट्रैटेजी, सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी, वो आती है जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है। उसके कई पहलू हैं, एक दो पहलू की चर्चा करूंगा ब्रीफली। उसको जो चल रहा है उसको हम और एनर्जाइज करेंगे और उसको इंटेंसिफाई करेंगे इन दिस सिचुएशन। प्रिकॉशन डोज सबको लगनी चाहिए, लेकिन लगी है सिर्फ 27-28%। तो हम अपील करेंगे कि प्रिकॉशन डोज जिसको नहीं लगी है वो ले लीजिए। ये भारत की पेंडेमिक रिस्पांस का एक पिलर है, पॉलिसी है, वैक्सीन अवेलेबल है, तो उसको तरफ जाइए। और पर्टिकुलरली जो हमारे सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो कोई छूट गए हैं प्रिकॉशन डोज से, तो हमेशा की तरह जैसे हम पहले भी अपील करते थे कि उनका हमें ज्यादा ख्याल करना है। साइंस के जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता है, जैसे जैसे पता चलता है इस नई बीमारी के बारे में, उन सब के ऊपर पूरी नजर है और सोच है और ये नॉलेज जहां हमें लीड करेगा वैसे फैसले होंगे। क्या भारत अभी जो गाइडलाइन है वो चली हुई है, हमने वो मैंडेटरी टेस्ट हटाया हुआ है। एज ऑफ नाउ देयर इज नो चेंज। भारत जोड़ो, उसके बारे में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो लिखा है वो कह चुके हैं, मुझे उसके बारे में। तो नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल को आपने सुना, जो बता रहे थे कि गाइडलाइंस में कोई बदलाव नहीं है, मैंडेटरी टेस्ट अभी नहीं किए गए हैं, लेकिन ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अभी लोगों को खुद से ध्यान रखने की जरूरत है। जहां पर जरूरी हो आप मास्क पहनकर जाएं और इसके साथ साथ बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। दरअसल ये जो बैठक हुई उसमें डॉक्टर वीके पॉल भी शामिल थे और इसके अलावा तमाम ऐसे लोग उसमें थे जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय के तमाम ऑफिशियल्स में, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के हो या फिर NTAGI यानी कि नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ऑफ इम्यूनाइजेशन, इसके भी चेयरमैन शामिल हुए, जिसमें कि तमाम ऐसे ऑफिशियल से सजेशंस लिए गए जिनसे ये पूछा गया कि आखिर अभी तक सिचुएशन कैसी है, आने वाले दिनों में सिचुएशन कैसी हो सकती है और तैयारी उनकी तरफ से क्या है, और इसी को लेकर ही अहम बैठक की गई। लेकिन ये बैठक का सिलसिला आज से जो शुरू हुआ है, अब ये अगले हर हफ्ते चलेगा। हर हफ्ते इसी तरीके की रिव्यू मीटिंग होगी। दरअसल जब पिछले 2 साल में कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे थे तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बैठक तो होती ही थी, लेकिन उसके साथ साथ हर हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताया जाता था कि कितने केसेस हैं, क्या तैयारी है और सिचुएशन इस वक्त कैसी है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी
भी देखने को मिले, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय डायरेक्ट जनता से संवाद करके उनको ये जानकारी देगा कि आखिर कोविड की सिचुएशन अब तक देश में कैसी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।